अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हुज़ैफा रफ़ी, आपका टीचर केमिस्ट्री का। हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री, चैप्टर 14 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 1 है। आज हमारे पास जो टॉपिक है एटमॉस्फेयर चैप्टर में से 14.3.2 एसिड रेन, इसकी हम बात करेंगे। ये एक मेन मतलब रीज़न है हमारे यहाँ पोल्यूशन की, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रही है। एसिड रेन भी है, और हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी एसिड रेन का इफेक्ट देखा गया है और होता भी है। उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉर्मल एसिड रेंज, नॉर्मल रेंज जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी की वजह से क्या होती है, स्लाइटली एसिडिक होती है। ये बनता है H2CO3, इसे हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ठीक है जी, ये बेसिकली ऑक्सीजन यहाँ आ जाता है तो ये H2CO3 बन जाता है। ठीक है, ये एक वीक एसिड है। इसकी वजह से नॉर्मल रेन वाटर की पीएच जो है 5.6 या राउंड अबाउट इतनी होती है। ठीक है, इसे हम नॉर्मल रेन कहते हैं। बट इन केस सम एयर पोल्यूटेंट आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर लाइक SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, तो ये H2O के साथ मिल जाएगा तो क्या बनेगा, ये क्या बन गया SO4, तो ये क्या बन गया H2SO4, ये बन गया सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड यू नो दैट इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ये काफी स्ट्रॉन्ग है। ये बारिश का पानी सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की वजह से बन गई एसिडिक रेन। इसकी पीएच फिर लो होती है, इवन के इतनी लो पीएच हो जाती है कि वो 2.1 पीएच तक चली जाती है। 2.1 पीएच एसिडिक रेन, इतनी ज्यादा एसिडिटी उसके अंदर इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 एंड HNO3। HNO3 का रिएक्शन कैसे होता है जी, वो हम देखते हैं। 2NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, इसका हमने पीछे पढ़ा कि किस तरह से करके ये बनती है, प्लस 3H2O प्लस आपके पास 3O2 है प्लस 2H2O, और ये बन जाता है आपके पास 4HNO3, नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। ठीक है, अब ये जब मतलब हवा में ऑक्सीजन गैस मौजूद है, नाइट्रोजन ऑक्साइड मौजूद है, बारिश का पानी आएगा, इन दोनों को डिसॉल्व करके HNO3 बनाएगा। ठीक है, तो इसकी भी पीएच फिर मतलब मिनिमम लो जो है वो 2.1 तक चली जाती है। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होती है। इवन लेमन जूस या आपका एसिटिक एसिड जो है उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड इसके अंदर मौजूद होता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर पिछले चंद दिनों में, पिछले चंद सालों के अंदर स्मोक बनना शुरू हो गया था। वो स्मोक SO3 की वजह से था। तो एनवायरमेंटल एजेंसीज और जो सोसाइटीज़ के इस तरह के मतलब अदारे थे, वो यही कहते हैं कि बारिश होगी तो ये स्मोक ख़त्म होगी। स्मोक बेसिकली सल्फर के ऑक्साइड, धुआं, डस्ट पार्टिकल और फॉग पार्टिकल ये मिक्सअप हुए थे। फिर जब बारिश हुई तो दोनों मिक्सअप हो गए, H2SO4 बन के नीचे आ गया, एटमॉस्फेयर क्लीन हो गया। उस स्मोक की वजह से आइज इरिटेशन, स्किन इरिटेशन और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और बहुत सारे इस तरह की चीज़ें शुरू हो चुकी थी। ठीक है, तो ये एसिड रेन, इसके सोर्सेज हमने पढ़े हैं, सल्फर के ऑक्साइड के भी, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी, कार्बन ऑक्साइड के भी, ये सब हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं एसिड रेन के इफेक्ट क्या क्या हैं, कि एसिड रेन किस तरह से किस चीज़ पे इफेक्ट करती है। एसिड रेन सिंपल आप ये कह सकते हैं कि ये सिंपल एसिड है। आपको पता है एसिड जिस चीज़ पर भी डलेगा उसे जला देगा, उसे ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेटल्स की। ठीक है, तो आयरन के ऊपर जब गिरता है, फॉर एग्जांपल कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं, उनकी जो शेल्टर ऊपर छत बनी वो आयरन शीट होती है, उसके ऊपर एसिड रेन गिरे तो क्या होगा जी, H2SO4 की हम बात करते हैं, क्या बनेगा जी, FeSO4 प्लस H2 गैस। लो जी, हाइड्रोजन गैस बनेगी और FeSO4 सॉल्ट बनेगी, मतलब लोहा जो है वो खत्म होना शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर मार्बल बिल्डिंग, जिस तरह आपके पास CaCO3 है, लाइमस्टोन जो मार्बल के मुजस्मे बने होते हैं इस तरह, या मोनूमेंट्स होते हैं जिस तरह ताजमहल है या इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो वो H2SO4 के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ये हमने चैप्टर 10 में ही पढ़े हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट विद मेटल। तो ये सब हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें भी यही था, फर्स्ट कंपोनेंट वर्सेस लास्ट कंपोनेंट। ठीक है, ये बन जाएगा CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, सॉल्ट बन गया, प्लस बन गया जी
H2O प्लस CO2, मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट था वो ख़त्म हो गया, अब वो आहिस्ते से डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह के मुजस्मे हैं या मोनोमेंट्स हैं, मतलब इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो। अब हम कैल्शियम कार्बोनेट का इफेक्ट देखते हैं इसके ऊपर HNO3, ये 2 के साथ एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसमें भी वही होगा, फर्स्ट कंपोनेंट वर्सेस लास्ट कंपोनेंट, तो बनेगा कैल्शियम नाइट्रेट ओवर 2 और प्लस बन जाएगा आपके पास CO2 प्लस H2O। CO2 गैस बन गई, कैल्शियम कार्बोनेट ख़त्म हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट बन गया, और ये सब भी इसी तरह कंप्लीट ख़त्म हो गया। ठीक है, इसी तरह एसिड रेन, मतलब सिंपल आप ये कह सकते हैं एसिड H2SO4 या HNO3 जिस भी चीज़ पे पड़ेगा उसे डैमेज कर देगा। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ प्लांट्स, प्लांट के ऊपर पड़ेगा, उसके पत्ते जल जाएंगे, फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी, तो अल्टीमेटली प्लांट डाई, प्लांट ख़त्म हो जाएंगे। पानी में हो गई एसिड रेन, ठीक है, जहाँ पे एक्वेटिक लाइफ है, मछलियाँ हैं, फिशेज है, इसका मतलब पानी में आपने एसिड डाल दिया, अब वो एसिड जो आपने ऐड कर दिया मतलब कुदरती तौर पर जो हो गया है, मतलब लेकिन अल्टीमेटली इसके सोर्सेज ह्यूमन मेड हैं ज़्यादा, उसकी वजह से क्या होगा, जितने फिशेस होंगी वो ख़त्म हो जाएंगे, एक्वेटिक लाइफ ख़त्म हो जाएगी, तो पानी मतलब ना वो पीने के काबिल रहा है, ना सर्वाइवल ऑफ एनी एक्वेटिक लाइफ उसके काबिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी। डिफाइन एसिडिक रेन, ये हम बात करेंगे। ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म pH of rain water can be much lower because of the sulfuric acid and nitric acid formed by lightning. This rain में pH as low as 2.1, ये फिर एसिडिक रेन की आपके पास हो जाएगी। उसके बाद राइट नेम ऑफ द गैसेस दैट काजेज एसिडिक रेन, SO3, SO2 भी है और SO3 भी है, NO2 भी है, मतलब आप SOX कर लेंगे और NOX कर लें। उसमें कौन कौन सी गैसेस आ जाती हैं, SO2 और SO3 और NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाती हैं इसके अंदर, ये भी अल्टीमेटली कन्वर्ट होगी, तो आपके पास ये दोनों ही बेसिकली ये पानी के साथ मिलकर फिर क्या बना देते हैं जी, एसिड रेन बना देते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन द आयरन एंड मार्बल, गिव द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आयरन के ऊपर ये, मार्बल के ऊपर ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके पास आ गई। ठीक है, उसके बाद लिस्ट सम इफेक्ट काज बाय एसिड रेन, ये सारे उसके इफेक्ट हैं। फर्दर आप उसमें ऐड कर दें कि मोनोमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर रही है और आयरन शीट को, इंडस्ट्रीज की आयरन शीट को डिस्ट्रॉय कर रही है, एक्वेटिक लाइफ को, फॉरेस्ट को, इन सब को डिस्ट्रॉय कर रही है। ठीक है, तो ले जी बच्चे, ये हमारे पास आज का टॉपिक था, तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।